राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा। आज सतगुरुदेव वैरागी को मनमुखी और गुरुमुखी का अंतर बता रहे हैं। मनमुखी वो होते हैं जो अपने मन के मते के अनुसार चलते हैं। ज्ञान की चर्चा भी करेंगे तो अपने मन के मुताबिक करेंगे, आगे पीछे बोलते रहेंगे। जो सत्य ज्ञान है, जिससे आत्मा जागृत हो सके, वो ज्ञान नहीं बताएंगे। किस्से और कहानियां सुनाते रहेंगे और लोग भी उसी में ही खुश होते रहते हैं, कहानी किस्सों को सुनकर ही। अगर किसी संत का ज्ञान बोलेंगे भी तो क्योंकि उस ज्ञान का अनुभव किया नहीं है तो उसके अर्थों का भी अनर्थ कर देते हैं। तो वे मनमुखी हैं, सिर्फ अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, तो उनको परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन गुरुमुखी गुरुमुखी वो होते हैं जो ज्ञान के कहे अनुसार चलते हैं, वो भी सत्य केवल ज्ञान के अनुसार। जिस तरीके से ज्ञान को भेद बताया जा रहा है, सिमरन का तरीका, विधि, उसको करने से होगा क्या, एक एक चक्र की जानकारी कि जब यहाँ पहुंचोगे तो क्या आए होगा, जब यहाँ पहुंचोगे तो क्या आए होगा, तुम्हें सब बातों का आपको अनुभव बताएंगे। और एक एक बात जो भी आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं वो सब भी आपको गुरु ज्ञान से सुनकर आपके मन को भ्रम भी मिटता जाएगा। तो वो है गुरुमुखी का ज्ञान, जो गुरु के सन्मुख है, जो ज्ञान के सन्मुख है, वो गुरुमुखी कहलाता है। जब सतगुरुदेव ने ऐसी बात कही वैरागी से कि हे वैरागी, तुम मनमुखी हो, मन के अनुसार कहे अनुसार तुमने भेष धारण कर लिया, अब संसार में त्यागी और वैरागी बनकर फिरते हो। तो इस पर वह नाराज हो गया और वैरागी ने कहा कि आप मुझे कैसे कहते हो मनमुखी, आपने मेरा ज्ञान तो सुना ही नहीं है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा ज्ञान बताओ और मुझे एक एक बात बताना, एक एक कवल की जानकारी। कवल यानी एक एक चक्र की बात बताना, कौन से चक्र के बाद कौन सा चक्र आता है और वहां आने पर क्या अनुभव होता है। एक एक बात का अर्थ तुम सही सही बताना। और अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो तुम सिर्फ सुना सुनाया ज्ञान लेकर घूम रहे हो और उसी को ही सबको कथ रहे हो, क्योंकि अनुभव है नहीं। और जिसको अनुभव नहीं वो होगा तो वो ज्ञान को आगे पीछे ही बोलता रहता है, वो सही तरीके से बता ही नहीं पाएगा। जब भी बोलेगा तो उल्टा और सीधा ज्ञान बोलेगा। हाँ, थोड़ा पढ़ पढ़ कर उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसने ज्ञान को इतना सुन लिया है कि थोड़े शब्दों को रट लिया है, थोड़े को उसने मनन कर लिया है और ज्ञान को बुद्धि पर बैठा लिया है, तो वो ज्ञानी बन गया और उसे लगता है मेरी मुक्ति ज्ञान से ही हो जाएगी। तो वो मनमुखी है, अभी तक गुरु का ज्ञान उसकी बुद्धि पर आया नहीं है। तो जब वैरागी को क्रोध आया तो सतगुरुदेव ने उससे कहा, कहो शब्द अर्थ सो कीजे, पाख पाख को सारो, कहे सुख राम अर्थ बिन बकबोसो, रोटे धड़ी विचारो। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, ज्ञान चर्चा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान ऐसा है तो मुझे बताओ, क्योंकि वैरागी के पास 3 लोक का ज्ञान है और 3 लोक के ज्ञान की एक हद तक का ही ज्ञान होता है, या ज्यादा से ज्यादा बेहद तक का होता है। उससे आगे का ज्ञान उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसके पास है ही जो चीज जिसके पास है ही नहीं, तो वो तुम्हें कैसे बता सकता है। तो यहाँ पर सतगुरुदेव उससे पूछ रहे हैं कि हे ज्ञानी, मुझे सत्शब्द का अर्थ बताओ, वो कौन सी जगह पर जागृत होता है और कैसे करने पर आता है। अगर तुम्हें बता है तो बताओ, नहीं तो आगे पीछे कोई बात मत कहो, क्योंकि ज्ञान मील के पत्थर की तरह है। क्योंकि अगर ज्ञान सही होगा तो जैसे आप किसी यात्रा पर निकलते हो तो साइन बोर्ड के अनुसार उस रास्ते पर अगर सही चलते जाते हो तो आपकी मंजिल भी सही आती है। इसी तरह केवली भगवंतों का ज्ञान मील के पत्थर की तरह है।
कि कैसे इस शब्द की जागृति होगी, उसको कैसे किया जाता है, ये जप्पा अजप्पा जाप कैसे जागृत होता है, कैसे कंठ कमल पर आकर वो सत्शब्द ब्रह्म वैराट से आकर अंतर में जागृत होता है। ये सब तरीका विधि जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी आप श्वास श्वास में राम राम करोगे, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परमात्मा का नाम आप किसी भी तरीके से ले रहे हो, अच्छा है, लेकिन अगर किसी को सही तरीके सही विधि से किया जाए तो वो चीज अंतर में अनुभव होती है, और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो मील के पत्थर की तरह है, आपको खुद पता चलता जाएगा कि मेरी यात्रा सही है। लेकिन अगर आपकी यात्रा सही नहीं होगी तो आप चलते रहोगे, चलते चलते एक दिन थक जाओगे, बोर हो जाओगे और भक्ति करना छोड़ देते हो। लेकिन केवली भगवंतों का ज्ञान ऐसा नहीं है। भले आप धीरे धीरे भी चलोगे ना, सुमरन थोड़ा थोड़ा भी करोगे, लेकिन आप बिना रुके अगर चलते रहोगे तो एक दिन आपकी मंजिल अवश्य आ जाएगी। भले कभी आपको अनुभवों का पता न चले, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी पूर्ण अवस्था होगी तो आप ज्ञान सुनते सुनते आपको समझ में आने लगेगा कि जब मैं यहाँ था तो मुझे ये महसूस हुआ था। कभी कभी सत्संग में बहुत भोली आत्माएं आती हैं। जैसे कल कोई कह रहा था कि मैं सिमरन करते करते बिल्कुल आगे नाभि की तरफ सर मेरा नीचे जमीन पे झुक जाता है और मैं सिमरन भी नहीं कर पाता था। तो कल की ज्ञान चर्चा जब चल रही थी तो उसमें यही बताया जा रहा था कि जब शब्द नाभि पे आता है तो रटना भी बंद हो जाती है और सर बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाता है। तो वो आत्मा इतनी भोली थी कि वो इतनी बताकर खुश हो रही थी, अच्छा इसका मतलब मेरी भगवत प्राप्ति की यात्रा शुरू हो गई है। ये बात तो मेरे साथ बहुत समय पहले हुई थी कि मेरा सिमरन बंद हो जाता था और मैं आगे की तरफ झुक जाता था, जिसे मैं समझता था कि मुझे नींद क्यों आ जाती है। वो बताकर आत्मा इतनी खुश हो रही थी। यात्रा तो पहले दिन ही शुरू हो जाती है, उसी क्षण से शुरू हो जाती है जिस दिन ये आप पहली बार इस श्वास पर श्वास से इस ब्रह्म के नाम की रटना शुरू करते हो। यात्रा तो आपकी पहले दिन पहली ही घड़ी में शुरू हो जाती है। वो शब्द खेचरी मुद्रा से ब्रह्म वैराट से आकर उस आत्मा के अंदर आ जाता है। हाँ, उसकी समझ भले देर से आती है, लेकिन जैसे एक माँ अपने गर्भ में बच्चे का अनुभव हर समय करती रहती है, इसी तरह और वो बच्चा अंदर ही अंदर बड़ा होता रहता है। बाहर भले माँ को ना पता चले, लेकिन उसे अनुभव तो होता ही है। इसी तरह ये शब्द तो अपना काम करता रहता है, और पहले दिन से आप बस थोड़ा उसे इसलिए नहीं समझ पाते हो कि थोड़ी सिमरन की कमी होती है और थोड़ा आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अगर आप लगातार रटना करते रहते हो, धीरे धीरे भी चलते रहते हो, तो वो सिमरन चलते चलते वो या आत्मा तो उसको पहचानती है उस शब्द को, तो वो उसके साथ धीरे धीरे अपनी यात्रा करती रहती है। बस कोई लगन से और पूर्ण समर्पण से करता है तो वो तेजी से पहुंचता है, और कोई धीरे धीरे चलता है तो वो धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन पहुंचता अवश्य है। और अनुभव भी उनको ही ज्यादा महसूस होते हैं जो ध्यान देकर करते हैं सिमरन को। लेकिन अगर आप ज्ञान रोज सुनते रहोगे, नियम से सुनते रहोगे, तो अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे होगे तो आपको सब पता चलता जाएगा। इसीलिए केवली भगवंतों के ज्ञान को, इस सत्स्वरूप के ज्ञान को मील का पत्थर कहा गया है। अब जब बैरागी के पास 3 लोक का ज्ञान था और वह सद्गुरुदेव के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, तो उस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, चर्चा माए पड़ा जे अड़वी, उठ उठ जे जावे, कह सुख राम साध वो नाई, हर को नाई सुआवे। अगर ज्ञान चर्चा चल रही है और तुम्हें उसका उत्तर नहीं आया, या तुम्हारे मन मुताबिक ज्ञान चर्चा नहीं है, तो क्रोध करके जो उठ उठ कर चले जाते हैं तो वो संत नहीं है, वो परमात्मा को अच्छे नहीं लगते हैं। जो ज्ञान चर्चा में भी क्रोध करते रहते हैं और राग और द्वेष रखते हैं,
एक दोए चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुलझावे, कह सुख राम साध वो पूरा भूला राह लगावे। संत तो वो है, ज्ञानी तो वो, जो सामने वाला अगर किसी उलझन में है तो किसी भी तरीके से भांति भांति कर उसको समझाए। लेकिन भांति भांति भी तो समझा वही पाएगा ना जिसने खुद अनुभव किया होगा। जिसने ज्ञान का अनुभव ही नहीं किया होगा तो वो समझा भी नहीं पाएगा। बहुत से संत मैंने ऐसे देखे, अगर उनसे कोई प्रश्न कर दे तो इतने नाराज हो जाते हैं कि पूछो मत। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि क्रोध करते रहते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी तुम्हारी वो स्थिति नहीं आई है। और वो बेचारा सामने वाला डर के मारे दोबारा कभी पूछता ही नहीं है। जबकि संत का कार्य तो यही है, उलझे को सुलझाए दे से सतगुरु ऐनान। भाई गुरु किया ही इसलिए है ना कि इतनी अंदर उलझने हैं, इतने मन के संकल्प विकल्प हैं, इतनी अंदर दुविधाएं हैं, इतने भरम पड़े पड़े हैं कि वो ज्ञान से ही तो सुलझेंगे। अगर वो सुलझेंगे नहीं तो वो आत्मा आगे की यात्रा कैसे तय करेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान ध्यान सुमरन जप सासा दौड़ त्रिकुटी ताई, कह सुख राम तठासु आगे कौन पद कठे जाए। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जितना भी संसार का 3 लोकों का ज्ञान है, ज्ञान ध्यान सुमरन जप श्वास, इनकी पहुंच तो त्रिकुटी तक है। किसी ने ब्रह्मांड में श्वास को रोक दिया, किसी ने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगा दिया और अपने ध्यान को खींचते रहते हैं। तो इन सब की पहुंच तो सिर्फ इस त्रिकुटी तक है, या ज्यादा से ज्यादा कोई हद से बेहद तक जाके पहुंचता है। लेकिन इससे आगे क्या है, इसके आगे कौन सा पद है, वो मुझे बताओ। अब वैरागी के पास तो त्रिकुटी से आगे का ज्ञान था ही नहीं, उसके पास बस हद तक का ही ज्ञान था। तो वो कहता है कि इससे आगे कौन सा ज्ञान है, इसके आगे कौन से साधन से जाते हैं, और तुम्हारा ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें उससे आगे ले जा रहा है। ये सब वैरागी प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि वैरागी का इसका मतलब उस वैरागी के पास इस 3 लोक के ज्ञान से आगे का ज्ञान नहीं है। वो 3 लोकों के ज्ञान भी सबको बताकर खुश हो रहा है और अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है और सोच रहा है कि मैं परम पद में मिल जाऊंगा। इसीलिए वो सतगुरुदेव से भी पूछ रहा है कि अजपा जाप क्या होता है, शब्द क्या होता है, सच शब्द किसे कहते हैं, ये न्यारा राम क्या है। इस तरीके के वो अनेक प्रश्न सतगुरुदेव से पूछ रहा है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।